दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आज आंदोलन है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उतरने वाले हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है उस दिन से जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया है। आज एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिलेगी। सड़कों पर उतरेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और हल्ला बोला जाएगा बीजेपी के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने की तैयारी आम आदमी पार्टी की है। पीएम आवास का घेराव आम आदमी पार्टी की ओर से आज किया जाएगा, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर आज आप एक बार फिर से नजर आएगी और पीएम आवास का घेराव होगा। आयुष शर्मा इस पर दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। आयुष, इजाजत नहीं मिली है आम आदमी पार्टी को पीएम आवास का घेराव करने की, ऐसे में क्या बिना परमिशन ये प्रदर्शन और ये पूरा आंदोलन रहने वाला है आज आपका? जी अंजलि, जैसे आपने बताया कि परमिशन नहीं मिली है आम आदमी पार्टी को ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये करने की, लेकिन जब पीएम आवास की बात की जाती है तो पीएम आवास का घेराव कोई भी नहीं कर सकता है। जो सुरक्षा की बात होती है, सुरक्षा के लहजे से देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की इजाज़त किसी को भी नहीं मिल पाती है प्रदर्शन करने के लिए खास तौर पर। और यहाँ पर तो प्रधानमंत्री घर का घेराव करने की बात आम आदमी पार्टी ने कर दी थी, लेकिन जो इनका ये पूरा प्रोटेस्ट है ये 4 किलोमीटर लंबा एक पूरा मार्च होने वाला है, जिसमें ये सैकड़ों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के आने की जुड़ने की संभावना है। तो ये 4 किलोमीटर के स्ट्रेच को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है और लोगों से हिदायत बरतने के लिए कहा है कि उस रास्ते को अवॉइड किया जाए जहां से आम आदमी पार्टी का आज प्रदर्शन होने वाला है। लेकिन जो ये परमिशन नहीं मिली है वो इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने की बात की जा रही थी। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन करे वो अपने जो उनका गंतव्य स्थान तक ना पहुंच पाए। जो 4 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है वहां पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी और जब प्रधानमंत्री के घर के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता तो उनको उससे काफी पहले ही डिटेन कर लिया जाएगा। अक्सर ऐसे प्रदर्शनों में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री घर हो, गृह मंत्री का घर हो या रक्षा मंत्री का घर हो, इनके कार्यालय हो, इनका घेराव करने की, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जुड़ने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाती है और वैसा ही आज भी हुआ है। लेकिन ट्रैफिक एडवाइजरी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मुद्दे को लेकर अलर्ट है और वो ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहते जिससे आम लोगों को और खास तौर पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी खलल पैदा हो। जी अंजलि। बिल्कुल, तो देखिए इजाजत नहीं मिली है, पीएम आवास का घेराव करने की बात कही जरूर जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट और एक्टिव मोड पर है। क्या रूट डाइवर्जन भी कुछ रहेंगे? क्या दिल्ली वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? एक बार फिर से आज आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता चूंकि सड़कों पर होंगे, कौन कौन से रोड्स रहेंगे जहां पर इनकी मौजूदगी रहेगी? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करी है उसमें डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं। इस वक्त मैं आईटीओ के पास मंडी हाउस में मौजूद हूं और औरबिंदो चौक हो गया, तुगलक रोड हो गया और जिमखाना पोस्ट ऑफिस, तीन मूर्ति, नीति मार्ग, कौटिल्य मार्ग, यहाँ पर डाइवर्जन बनाए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि आप डाइवर्जन के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करें। और अगर बात की जाए कि जो रोड बंद रहने वाले हैं तो अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग और सफदरजंग रोड, ये वो रोड है जो बंद रहने वाले हैं प्रदर्शन को देखते हुए, क्योंकि यहां से आम आदमी पार्टी का पूरा ये 4 किलोमीटर लंबा जो आज प्रदर्शन होने वाला है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के घेराव की वो बात कर रहे थे, वो पूरा जो प्रदर्शन जो पटेल चौक से शुरू हो रहा है, तो इसको देखते हुए ये 3 से 4 सड़कें आज बंद रखी गई है और डाइवर्जन पॉइंट्स भी बना दिए गए हैं ताकि आम लोगों को भी जो है वो ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसको सोशल मीडिया पर, एक्स पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर डालकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी जानकारी दी है और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि ये सेंट्रल दिल्ली का ये रूट है, ऑफिस आवर्स का ये समय है जब ये प्रदर्शन होने वाला है। 10 से 10:30 बजे के बीच में अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में जुड़कर इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और जब इतने लोग सड़क पर होंगे तो किसी भी व्यक्ति को समस्या ना हो ट्रैफिक को लेकर, इसके लिए ट्रैफिक के इंतजाम पूरी तरीके से कर दिए गए हैं। डाइवर्जन पहले बना दिए गए हैं। आम लोगों को जो जाम लगने की समस्या है उसका सामना कहीं ना कहीं फिर भी आज करना पड़ेगा, क्योंकि जो अकबर रोड बंद किया गया है, तीन मूर्ति मार्ग बंद किया गया है, ये बहुत मैसिव ट्रैफिक वाले रूट है जहां पर अक्सर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो सेंट्रल दिल्ली की ओर आते हैं या वेस्ट से जो लोग शादरा की ओर जाते हैं, उन लोगों को खास तौर पे इस रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उन लोगों को आज खासा तौर पे समस्या जाम की होने वाली है। बिल्कुल, तो देखिए
जाम की समस्या से 2-4 लोगों को होना पड़ सकता है, क्योंकि आज सड़कों पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उतरने वाले हैं। मकसद क्या है? अभी फिलहाल कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल, पूछताछ उनसे हो रही है। आम आदमी पार्टी लेकिन सड़कों पर उतरकर लगातार हल्ला बोल रही है, उसी दिन से जिस दिन केजरीवाल को कस्टडी में ईडी की टीम ने लिया था। बीजेपी भी लगातार पलटवार में सड़कों पर है आयुष, और बीजेपी की ओर से इस बात की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। ऐसे में शराब नीति घोटाले के इर्द गिर्द पूरी दिल्ली की राजनीति इस वक्त नजर आ रही है। बीजेपी भी क्या सड़कों पर नजर आएगी? जी बिल्कुल अंजलि, आज भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने आज आह्वान किया है कि उनके नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया जाएगा जो दिल्ली सचिवालय पर आकर खत्म होगा, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और अरविंद केजरीवाल से उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली सचिवालय का घेराव कर सकती है। दिल्ली सचिवालय के बाहर आकर प्रदर्शन किया जाएगा आम आदमी पार्टी से, और क्योंकि आम आदमी पार्टी कार्यालय से बहुत पास है दिल्ली सचिवालय, तो वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा होने वाले और अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करेंगे। लगातार जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक प्रदर्शनों की होड़ लगी हुई है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अब सड़कों पर उतरी हुई है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पे भुनने के लिए दोनों पार्टियां तैयार है। आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट्स बिल्कुल, के चाहे नाम आम पर आदमी हो पार्टी सकता हो है या कि फिर दिल्ली में बीजेपी, जो उन्होंने कैंडिडेट दिल्ली की उतारे सड़कों हैं, पर लगातार उनको विरोध वोट प्रदर्शन दिया इसी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। आयुष, आप बने रहिए। आम आदमी पार्टी का तो विरोध है ही, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का भी हल्ला बोल है। आज आपके खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, आज एक बार फिर से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है, इसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये साफ कह चुकी है कि जेल से ही सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में इसके पलटवार में बीजेपी देखिए किस तरह से हल्ला बोल रही है। भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो, शर्म करो, इस तरह के हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर बीजेपी के भी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर। आज एक बार फिर से तस्वीर वही देखने को मिलेगी। आयुष इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, बीजेपी हो आम आदमी पार्टी हो, दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध किया जा रहा है, हल्ला बोला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की कस्टडी में पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या ये पता चल पाया है क्या आमना सामना क्या इस पूरे मामले के, इस पूरे घोटाले के अन्य आरोपियों से ईडी की टीम करवा सकती है केजरीवाल का? जी अंजलि, कुछ विशेष सूत्रों से जब बात की गई थी तो ये बात सामने आई है कि कुछ 20 के करीब सवाल अरविंद केजरीवाल से ईडी ने पूछे हैं, और ईडी की तरफ से बात सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे। जहां एक और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको किंगपिन बताया हुआ है ईडी ने इस पूरे शराब घोटाले का, जो दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम की बात ईडी कर रही है, वही दूसरी ओर के कविता को भी ईडी ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। दोनों फिलहाल ईडी के लॉकअप में है, ईडी के पास कस्टडी में है, क्योंकि के कविता की कस्टडी भी कोर्ट ने 5 दिन के लिए बढ़ा दी थी। लेकिन अभी तक आमना सामना करने की कोई बात नहीं आई है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठकर इंटेरोगेट किया हो, ऐसी कोई चीज सामने अभी तक नहीं आई है। कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल से जरूर पूछे जा रहे हैं, के कविता से जरूर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, और उनके जवाब जो दिए जा रहे हैं उससे ईडी फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ईडी ने बात कही है कि अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब देने में ईडी का जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। सवालों के जवाब देने से वो सहयोग नहीं कर रहे हैं ईडी का जांच में। लगातार ये बात सामने आ रही है, कोर्ट में भी ये बात ईडी के द्वारा कही गई थी, जिसकी वजह से उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कस्टडी राउज एवेन्यू कोर्ट से मांगी थी और उन्हें वो कस्टडी मिली भी थी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने ये होली भी ईडी की कस्टडी में मनाई है, और अब देखना ये होगा कि जब ये न्यायिक हिरासत खत्म होगी तो क्या कोर्ट की ओर से ये हिरासत बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से ईडी कह रही है पीएमएलए एक्ट के तहत कि अरविंद केजरीवाल समर्थन नहीं कर रहे
उनकी जांच में उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या ईडी और कस्टडी अरविंद केजरीवाल की मांग सकती है? लगातार आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर है। 2024 का ये अहम चुनाव है जिसमें इंडी गठबंधन का एक अहम हिस्सा अरविंद केजरीवाल जो है वो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। लगातार वो ईडी के संबंध से ये कहकर बचते आए कि वो चुनाव प्रचार है, दिल्ली का बजट पेश होना है। लगातार इस चीज का हवाला अरविंद केजरीवाल ने दिया था जब जब ईडी के समन उनके सामने आते थे। वो कहते कि चुनाव में समय चाहिए, इसकी वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाते। पर 9वें समन के बाद जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि चुनाव से पहले जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया है। और लगातार भाजपा पर आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं ईडी के वो हवाले से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाकर कहीं ना कहीं चुनावी मंसूबे जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ पर पूरे कर रही है। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन बात एक और उठती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अगर इसी प्रकार से हिरासत अरविंद केजरीवाल की बढ़ती रही, कोर्ट ने दोबारा से न्यायिक हिरासत भेजी, तो मुख्यमंत्री के नाम पर जो सवाल खड़ा हो रहा है वो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये बात बोल रही है कि जेल से सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल वो जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं। पर देखा जाए तो ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है, क्योंकि हर दिन कोई कैबिनेट की बैठक जेल में नहीं हो सकती, हर दिन आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा सकते साइन करने के लिए। कुछ दिनों में विशेष अधिकार के तौर पर चीजें मिल सकती शुक्रिया। हैं, आप पर ठीक जेल से कह रहे हैं, ये भी एक सवाल है कि आखिर अच्छा अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन। अगर रिमांड बढ़ती है तो ये मुश्किल होगा केजरीवाल के लिए कि ईडी की गिरफ्त में रहते हुए वो सरकार का संचालन कर सकें। अब ऐसे में अगला सीएम फिर कौन होगा, ये भी एक सवाल है। क्या रिमांड के दौरान अरविंद केजरीवाल सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं? पूछताछ आज भी उनसे जारी रहेगी। रिमांड 28 तारीख तक फिलहाल है अरविंद केजरीवाल की। आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए आयुष।